साथियों नमस्कार। आज अपने ऑनलाइन टीचिंग टूल के रूप में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप के बारे में बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके कोई शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि वीडियोस का जो इम्पैक्ट है, बच्चों के ऊपर वीडियोस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। अभी पिछली मैंने कुछ अपने जो मेरा ये चैनल है माई डिजिटल डायरी, इसमें मैं आप लोगों के लिए समय समय पे और ऑनलाइन टीचिंग से संबंधित छोटी छोटी वीडियो, एक आध कोई बड़ी वीडियो भी डाल रहा हूँ, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसकी मदद से आप सीख सकते हैं और सीख करके छोटा बच्चों के लिए होमवर्क देना, उनको होमवर्क चेक करना आदि चीज़ें आप भी सीख सकोगे। चलिए आज हम शुरू करेंगे कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है, आप प्ले स्टोर पे जा कर के प्ले स्टोर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप कर देंगे ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डर, और जैसे ही आप स्क्रीन रिकॉर्डर करेंगे तो सबसे पहला ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो रिकॉर्डर, ये क्या करता है, आपके मोबाइल के स्क्रीन को और वीडियो को रिकॉर्ड करता है। ऐसे बहुत सारे हैं, ये अपनी अपनी पसंद है कि कौन किस ऐप को करता है, बट बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ और जो बहुत ही आसान है, कन्वीनियंट है, वो स्क्रीन रिकॉर्डर ये वाला है, फर्स्ट वन। तो आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अभी मेरे में क्या दिखा रहा है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है ना। तो ये इंस्टॉल है, तो दोबारा इंस्टॉल करने की कोई मुझे आवश्यकता नहीं, तो मैं सीधा इसको ओपन करूँगा। आपके में जब क्या करोगे, आप यहाँ से इसको करोगे तो आपके में इंस्टॉलेशन के लिए मांगेगा, आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। एक दो परमिशन मांगेगा, आपका कोई मेल आईडी, यूजर आईडी मांग सकता है, उसको दे करके और आप भी इसको शुरू करेंगे। चलिए, अब ये स्क्रीन रिकॉर्डर आपने कर लिया, जैसे इसको टच किया तो मेरे में क्या आया, ये मेरे में देखो कि डायरेक्ट क्या कह रहा है, ओपन। आपके में यहाँ पे क्या लिखा आएगा, इंस्टॉल। इंस्टॉल, तो आपके में इंस्टॉल आएगा, यहाँ आप इंस्टॉल कर लोगे। और इंस्टॉल करने के बाद में आपका मोबाइल ऐप जो ये हमने किया स्क्रीन रिकॉर्डर, ये भी रेडी हो जाएगा आपकी सेवाओं के लिए। तो मेरे मोबाइल में पहले से ही है, इसलिए क्या करता हूँ, मैं इसे खोल लेता हूँ। इस तरीके से हमने अपने मोबाइल में खोल लिया, ठीक है। अब ये सब करने के बाद जैसे ही आप इसको करेंगे, ये, हाँ, क्योंकि जो फ्री ऐप है ना, फ्री ऐप में हो सकता है कि बीच में एक दो ऐड, जैसे ये कोई ऐड है, इस तरीके का एक दो ऐड भी आपके सामने आ सकता है। तो अब आप देखिए, एक्स वीडियो जब आपके इसमें मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमें सबसे पहले ना इसकी सेटिंग समझनी पड़ेगी कि भाई इसके अंदर क्या क्या है। वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, इसके अंदर क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है, ये है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या, जनरली रिजोल्यूशन में पिक्सल्स होते हैं कि कितने पिक्सल्स हैं पे आपकी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो ये जो मेरी अभी चल रही है, ये 1080 पे है, एचडी कहते हैं इसको। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उसके एमबीज भी या उसका स्टोरेज भी उतना ही बड़ा होगा, जिसकी वजह से वो चीज़ ज़्यादा स्पेस आपके मोबाइल में लेगी। तो जनरली जब मोबाइल स्क्रीन से हम करते हैं तो 720 या 1080 1080 को पिक्सल्स को चूज़ करके रखते हैं। दूसरा है फिर यहाँ पे क्वालिटी। अब क्वालिटी में क्या हमने ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है, एफपीएस। तीसरा नंबर क्या दे रखा है, एफपीएस। एफपीएस माने फ्रेम पर सेकेंड। वीडियो जो है वो डिफरेंट टाइप की, जो छोटी छोटी सी इमेजेस होती हैं उनको, उनकी मोशन है, उनकी मूवी है, मतलब उनको जैसे तो उसका जो फ्रेम कितने पर सेकंड फ्रेम चले, तो उसको हम जो हमारे बड़े वीडियो कैमरास होते हैं उसमें तो हम ज़्यादा लेते हैं,
और जनरली ऐसे जो छोटे मोबाइल ऐप हैं इसमें 25, 30 और 35 तक फुट फ्रेम जो फ्रेम पर सेकंड है वो लिया जाता है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इसमें दो टाइप के हैं। एक ओरिएंटेशन को होता है ये वाला जो है पोर्ट्रेट, जो मैंने ये बनाया ये क्या है, पोर्ट्रेट। और अगर जैसे ये लैंडस्केप मैंने लिया हुआ है तो लैंडस्केप ऐसा है, समझ गए, लैंडस्केप कैसा है, ऐसा, और पोर्ट्रेट कैसा है, ऐसा। ठीक है, तो आप अगर वीडियो सबके लिए बनाते हैं, सपोज करो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये यूट्यूब पे है, क्योंकि इसका ये बड़ी बन जाएगी थोड़ी बहुत, और बड़ी बनेगी तो उसको यूट्यूब में, और यूट्यूबर्स में ही क्या है कि देखने वाले लोग हैं वहाँ पे, यूट्यूब देखने वाले, तो उन पे बेसिकली क्या है वो लैपटॉप और कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं। तो यूट्यूब की वीडियो जनरली हम किस पे बनाते हैं, लैंडस्केप पे। बाकी अगर मोबाइल में आप बनाना चाहोगे तो यू कैन सेलेक्ट ऑल्सो पोर्ट्रेट। हाँ, कैसा सिस्टम कर सकते हो, पोर्ट्रेट, आप पोर्ट्रेट ले सकते हो और पोर्ट्रेट की वीडियो से बना सकते हो। दिस ऑल डिपेंड ऑन यू कि वेदर यू वांट पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। चलिए, अब क्या हुआ, अब हमने देखा, इससे ये बता दिया मैंने आपको, रिजोल्यूशन क्वालिटी ऑटोमेटिक कर ली, फ्रेम पर सेकंड कर लिया, अब ओरिएंटेशन कर लिया, ओरिएंटेशन में दो बता दिए कि चाहे तो आप पोर्ट्रेट में बनाओ और चाहे लैंडस्केप में बनाओ। मोबाइल की जनरली जो शॉर्ट वीडियो है पोर्ट्रेट में बनती है, और बाकी जो बड़ी वीडियो है और कंप्यूटर लैपटॉप के लिए हम बनाते हैं तो लैंडस्केप में। एक ऑप्शन यहाँ पे है कि रिकॉर्ड ऑडियो। यस, अगर आप इसको ऑन नहीं करोगे, मैंने क्या किया हुआ है, आप ध्यान से देखो तो मैंने इसको ना यहाँ पे टिक किया हुआ है। टिक करने से क्या हो गया कि अब अगर जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ इस ऐप के थ्रू मेरे मोबाइल के वीडियो के साथ में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है। और अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ होगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपकी आवाज़ इसमें नहीं होगी और केवल वीडियो जो है वो उसमें ही चलेगी, बिना आवाज़ की रहेगी। तो यू हैव टू टिक रिकॉर्ड ऑडियो। क्या करना है आपको, इस रिकॉर्ड ऑडियो को यहाँ से टिक करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा सेव लोकेशन। ये मोबाइल के लिए है, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपकी लोकेशन के लिए है कि आप उसको कहाँ स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरेज को बता देगा भाई आपको कहाँ स्टोर करने, आप वो लोकेशन इसको यहाँ से दे सकते हो। अभी जैसे इसमें मैं बताऊँ तो मेरे मोबाइल में कहाँ जा रहा है ये, इसको अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, मोबाइल के अंदर जो फाइल मैनेजर है उसमें स्टोरेज है, स्टोरेज में इमुलेटेड के अंदर फिर स्क्रीन रिकॉर्ड्स का नाम से एक है, और उसमें ये साथ साथ डाटा भी बता रहा है। ये यहाँ पे ये भी बता रहा है कि भाई कितना डाटा उसमें अवेलेबल है। तो जैसे मेरे मोबाइल में अभी ये दिखा रहा है कि लगभग 6 GB डाटा है। इससे ये एक अंदाज़ा हो जाएगा भाई अगर हम जो वीडियो बना रहे हैं उसके लिए पर्टिकुलर स्पेस हमारे मोबाइल में है या नहीं है, यहाँ से आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब अगला है रिपेयर सिस्टम यूआई। ये यूज़र इंटरफेस के बारे में है, इसको आपको नहीं छेड़ना क्योंकि ये सेटिंग ऐप की तरफ से है, आप इसको छेड़े नहीं। अवॉइड एबनॉर्मल स्टॉप, कभी कभी बैटरी कम ज़्यादा होने की वजह से आपका जो ऐप है वो चलते चलते बीच में रुक जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल में इनबिल्ट ऐसा सिस्टम है कि भाई बैटरी कम हो रही है तो आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। बट आप पहले से ही सलाह इसमें मेरी ये रहेगी कि जब भी आप कोई वीडियो बनाएं तो उसके लिए क्या करें, पहले से अपने मोबाइल को फुल्ली चार्ज कर लें ताकि इसकी कोई नौबत ही नहीं आए, तो इसको भी आप नहीं छेड़ें। फिर आया अगला नंबर, रिकॉर्डिंग मोड। रिकॉर्डिंग मोड नॉर्मल मोड में ही रखना है आपको। नॉर्मल मोड में बहुत सारे जो फंक्शंस है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में या इसके सिस्टम में डले हुए हैं और ये अपने आप ले लेगा। दूसरे एडवांस मोड होते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसके लिए एक स्पेशल हमें थोड़ा सा नॉलेज भी होनी चाहिए, जो कि हमें पर्टिकुलरली हर आदमी को नहीं है, तो हम इसको किस में रखेंगे, वी विल कीप इट ऑन नॉर्मल मोड। नेक्स्ट है हमारा काउंट डाउन बिफोर स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंट डाउन बिफोर स्टार्ट का मतलब ये देखो, ये वाला काउंट डाउन के जैसे ही आप इस ऐप के स्टार्ट का बटन दबाओगे, व्हेन यू विल बी रेडी फॉर रिकॉर्डिंग यू हैव टू प्रेस स्टार्ट बटन। उस स्टार्ट बटन के दबाते ही, जैसे कोई रेस हो रही है बच्चों की स्कूल के अंदर, तो हम क्या करते हैं उनको रेडी स्टडी गो या 1 2 3
किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, उनको अलर्ट करते हैं और वो पर्टिकुलर नंबर पे वो उसको जैसा 3 बोल दिया तो 3 के बाद वो शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से ही आपको ये एक इसमें थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा कि आपका जैसे ही आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्ले बटन दबाया, रिकॉर्डिंग का बटन दबाया, तो रिकॉर्डिंग के बटन के साथ-साथ आपको कितना समय मिलेगा, यहाँ पे देखिए कितना समय मिलेगा, 3 सेकंड। ये क्या करेगा, 3 काउंटिंग करेगा, 3, 2, 1 ऐसे। अगर आपकी लग रहा है भाई 3 सेकंड मेरे लिए कम है, तब आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से इसको इंक्रीज़ कर लेंगे। आप इसको क्या करें, 5 सेकंड कर लें, आप इसको कितना भी कर लें, तो वो टोटल आप पे डिपेंड करेगा आपने कितना किया है। तो ये क्या है, जस्ट एक तरीका है कि भाई काउंटडाउन शुरू में कितनी होगी, तो मैंने इसको 3 पे रखा हुआ है। फिर है आपका पॉप अप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट। इस ऐप में एक सुविधा क्या है कि आपको अगर कहीं पे कोई स्क्रीनशॉट भी लेना है रिकॉर्डिंग के समय, तो आप ले सकते हो, लेकिन वो स्क्रीनशॉट लेते ही वो क्या करेगा, मोबाइल में जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिया तो ऐसे दिखाई भी देगा। तो ये पॉपअप है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्रीनशॉट ले ही नहीं रहे हैं हम, तो अपना एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। हाइड रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, इसको छिपाना है क्या, इसको भी नहीं छेड़ना। तो टोटली बात क्या हुई कि जो अभी आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसको सेलेक्ट नहीं किया मैंने, इसको सेलेक्ट नहीं किया, तो अच्छा ये रहेगा कि आप भी क्या करें, इसको ही फॉलो कर ले, और फॉलो करके ये आपकी सेटिंग इसमें हो जाएगी। जैसे अब अगला नंबर इसमें आया क्या, शेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसमें एक बटन मिलता है। जब आपकी रिकॉर्डिंग आपको लगे कि भाई मेरा काम पूरा हो गया, तो आप क्या करोगे, एक स्टॉप का बटन है, ऐसा बटन, ऐसे ये स्टॉप का बटन है, तो आप क्या करोगे, इसको टच कर दोगे। तो लेकिन ये क्या कह रहा है, ये एक सुविधा देता है कि भाई क्या आपको शेक करना है, आप मोबाइल को हिला दोगे तो बंद हो जाएगा, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको छोड़ देंगे। कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन इज ऑफ। कभी कभी क्या है कि मोबाइल के स्क्रीन में स्लीपिंग टाइम या ऐसा कुछ हम लगा देते हैं कि भाई वो इतने समय के बाद बंद हो जाएगा, तो उस समय भी अगर बंद हो गया है तो रिकॉर्डिंग हमारी चलती रहे, ये भी लेना है क्या, नहीं, क्योंकि हम तो वीडियो ही बना रहे हैं और वीडियो बनने की तो उसके अंदर लाइट तो चाहिए ही चाहिए, कि स्क्रीन ऑफ होने का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा है स्क्रीनशॉट। बताया था मैंने कि कभी कभी क्या है कि कोई वीडियो जो हमने इसमें बनाई है या पर्टिकुलर कोई चीज़ पे एम्फेसिस देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। शॉर्ट वीडियो आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या लेके चलने, भाई शॉर्ट वीडियो बनानी है, तो इसमें हम इसको नहीं छेड़ेंगे। कैमरा, कैमरा में क्या है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा भाई कैमरा वो ऑन रखते हैं, ठीक है। अगर ये कैमरा ऑन कर लेंगे, आप कैमरा ऑन कर लेंगे, तो आपका फ़ोटो यहाँ कहीं इस तरीके से छोटा सा फ़ोटो वो दिखाई देगा, और आपको जो है उसको जो है अरेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि फ़ोटो दिखाने की इतनी आवश्यकता हमें अपनी नहीं है जितनी कि बच्चों के पास कंटेंट भेजने की है। फिर भी अगर आपको लगे नहीं भाई मैं तो अपनी शॉर्ट वीडियो में अपना छोटा सा फ़ोटो भी लगाऊंगा, तब आप क्या करेंगे, कैमरा वाले इस बटन को कैमरा के टच कर लेंगे, टिक कर लेंगे यहाँ पे, और टिक करने के बाद में ऐसे जैसे ही आपने इसको कैमरा को टिक किया, तो क्या होगा, आपका फ़ोटो वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर उस वीडियो में दिखाई देगा। मैंने अभी इसको ऑफ किया हुआ है। फिर है आपका ब्रश। ब्रश ये है जिससे कि मैं ऐसे लिखता हूँ, ये बार बार मैं लिख रहा हूँ ना, तो ये क्या है, ये मेरा ब्रश है। तो ब्रश की थिकनेस होती है कि भाई ब्रश की थिकनेस मुझे मोटी चाहिए, पतली चाहिए, किस टाइप का ब्रश चाहिए, और या ब्रश लेना है या नहीं लेना है। तो आपने ब्रश लेना है तो क्या करोगे, आप उसको यहाँ से टिक कर लोगे। ये यहाँ पे ये दे रखा है ब्रश के सामने, इसको क्या कर लिया आपने, टिक कर लिया। फिर है इसके बाद शो टच। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको कहीं भी मेरे हाथ का टच या मेरी फिंगर या मेरा माउस दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने शो टच को ऑफ किया हुआ है, मेरा जो टच है वो आपको दिखाई नहीं देगा, केवल स्क्रीन पे जो एक्टिविटी हो रही है वो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर स्क्रीन लैंग्वेज, बार बार हर ऐप के अंदर है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज जनरली ऐप्स की जो हम यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, तो ये क्या है, यूएस इंग्लिश है,
तो इसी में ही हमारा है। कोई हिंदी वाले होंगे तो अगर हिंदी इसमें होगी तो आप हिंदी या अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी वेदर दे हैव प्रोवाइडेड और नॉट। अगर उन्होंने दिया होगा तो आपकी उसमें लैंग्वेज मिल जाएगी, नहीं तो इंग्लिश को वो ये मान के चलते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है यूएस इंग्लिश में काम कर लेते हैं, तो रैप की लैंग्वेज वही है। और उसी लिए हमने क्या किया हुआ है वो, क्योंकि इसको ऑटो में किया हुआ है। देखिए तो ये यहाँ पे क्या आया, ये खुल गई इसकी लैंग्वेज। ठीक, इसकी कोई आवश्यकता हमें नहीं है, लैंग्वेज हो गया। फिर क्या आया, एफ ए क्यू रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपको कोई डाउट है तो आप क्या करें, अपने ये जो एक्स रिकॉर्डर है, वीडियो रिकॉर्डर है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, आप इसको खोल लें और FAQ का बटन दबाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके से ही क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आपके जवाब मिल सकते हैं, 1 बाय 1 यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसके बाद और क्या दिया है, फीडबैक कोई आवश्यकता नहीं है, डीबग लॉग इसको भी आप ना छेड़ें। फिर इसके बाद आता है शेयरिंग, इम्पोर्टेंट जो बात है हर ऐप के अंदर कि आप शेयरिंग कैसे करें। इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना है कि भाई आई एम यूजिंग दिस ऐप इज़ गुड, सो आई एडवाइज यू टू यूज़ दिस। यहाँ से उसी तरीके से क्या करेंगे, आप इसको दबाएंगे, दबाने के बाद में वो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने शेयरिंग ऑप्शन खोल देगा। जैसे हम व्हाट्सएप करते हैं, गूगल ड्राइव भी पहले मैं बता चुका आपको, और जीमेल, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं तो शेयरिंग की। और मुझे भी यहाँ पे फिर वही लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। और लास्ट में आता है यहाँ पे इसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, टर्म्स क्या है, टर्म्स ऑफ यूज़, और वर्जन कौन सा है ये हमारा, इसकी भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप डाउनलोड करेंगे वो उस दिन तक की डेट का अपडेट ही आपको मिलेगा, तो कोई इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब और नीचे क्या दिखाई दे रहा है, नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, एक वीडियो का निशान बना है। अगर हम इसको टच कर देंगे, इसको टच कर देंगे तो क्या होगा, जितनी भी वीडियो हमने बनाई है वो वीडियो हमें एक लोट में दिखाई दे जाएंगी। ये क्या है, ये कैमरे का है जिससे हमने फ़ोटो खींची थी। अगर कोई वो फ़ोटो आपके पास है जो कि आपने एक्स वीडियो रिकॉर्डर से ली थी, इसकी मदद से, इसके कैमरे से ली थी, तो दे विल अपीयर हेयर। ये इसके बाद आता है अगला नंबर, यहाँ पे जो दिखाई देगा वो है एडिट। ये जो पेंसिल का निशानी क्या है, एडिट है। इसको दबाएंगे तो आपकी जो वीडियो है इसमें इसकी मदद से ये है एडिट वीडियो। तो यू कैन एडिट योर वीडियोस, जो आपने बनाई है, उसमें थोड़ी बहुत कोई गलती होगी, आप उसमें कुछ लिखना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, उसको ट्रिम करना चाहते हो, थोड़ा उसको काटना चाहते हो, उसमें ऑडियो देना चाहते हो, तो दैट ऑल कम्स अंडर दिस एडिट वीडियो ऑप्शन। ये तो बाद की बात है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा आपको समय लगाना पड़ेगा, और अगर मैं इसको यहाँ बताऊँगा तो अभी ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आज हम केवल छोटा जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, वो स्क्रीन रिकॉर्डर से कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से इसमें अगला ऑप्शन क्या दिया है, ये दिया है कि भाई एडिट फ़ोटो, तो मर्ज करना है अगर हमें फ़ोटो और वीडियो को, तो या किसी वीडियो को कंप्रेस करना है। कंप्रेस का मतलब अगर आपकी वीडियो ज़्यादा साइज़ की बन गई है, मान लो 200 MB है, और गूगल वाले कह रहे हैं कि भाई हमें तो 25 MB तक ही चाहिए, 25 MB से कम कम चाहिए, तो उस स्थिति में आप उस वीडियो को इसमें डाल करके और क्या करोगे, उसको कंप्रेस कर सकते हो, जिसकी वजह से वो जो साइज़ है वो साइज़ बड़े से छोटा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं जो इन्होंने दे रखी हैं। फिर इसी तरीके से फ़ाइल ट्रांसफ़र है, शेयरिंग किसी से करनी है, व्हाट्सएप से करनी है, जीमेल से करनी है, कैसे किसी को भेजेंगे तो वो इससे हो जाएगा। और इसके कंपनी के दूसरे जो ऐप हैं वो यहाँ से दिखाई देंगे, उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये तो बातें हुई हमारी मेन बातें कि भाई जो हमारा ये एक्स रिकॉर्डर था, इस एक्स रिकॉर्डर को हमने किस तरीके से समझा और कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स रिकॉर्डर को हमें अगर यूज़ करना तो हम कैसे कैसे करेंगे, ये आपका ऐप जब मोबाइल में आ जाएगा तो आप भी इस तरीके से पहले इसकी सेटिंग कर लेंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया हुआ। क्या कर लें, जो जो लगभग मैंने किया हुआ है, अगर इतना भी कर लोगे तो आपकी वीडियो भी अच्छी बन जाएगी।
तो अभी मैं आपको बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल लेकर के कि इसकी वीडियो हम कैसे बनाएंगे। देखिए, अब मैं अपने मोबाइल के फ्रंट पेज पे आ गया हूँ, इसका जो मेन है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई अपनी गैलरी से अगर गैलरी में है तो गैलरी से, और नहीं तो क्या करें, आप सपोज़ करो कहीं भी जो भी कोई आपने फ़ोटो लिया हुआ है, कोई इमेज है, जैसे आजकल हमें डायरेक्टरेट क्या भेज रही है, बच्चों का 6ठी से 8वीं का या 9वीं 10वीं के लिए क्या कर रही है, वर्कशीट भेज रही है। तो वर्कशीट कुछ इस फॉर्म में आती हैं, ठीक है, ये आपकी वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट को हम कैसे, मैं बोलता रहूँगा, बच्चों को समझाता रहूँगा, और इसकी एक छोटी सी वीडियो बन जाएगी जो कि बाद में हम बच्चों को भेज सकते हैं। ये है शॉर्ट वीडियो बनाने का मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के तरीके से कैसे हम बनाएंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब जैसे क्या किया मैंने, अपने मोबाइल में से इसको खोल लिया। ये आपको दिखाई दिया कि आई थिंक ये कल के लिए है वैसे तो, लेकिन मैंने इसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया ताकि आप इसको बना पाएँ। तो क्या करेंगे, आपने अपना सबसे पहले क्या करना है, आपके मोबाइल में जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप बना है उसको टच कर देना है। टच करते ही क्या होगा, ये देखिए, टच करते ही आपके मोबाइल के इसमें 2 चीज़ दिखाई देंगी। एक मेरे मोबाइल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक मेरे मोबाइल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, क्लियर? तो ये टूल्स हैं इसके। इन टूल्स में क्या-क्या है कि अगर हम मान लो मैं इसको टच करता हूँ इस वाले को, तो इसमें क्या-क्या मिलेगा देखो। ये शुरू वाला था, पहला ऑप्शन इसमें शुरू करने का, दूसरा बंद करने का, तीसरा प्रेस का और चौथा सेटिंग का। ये सेटिंग का है ये वाला यहाँ। और ये सॉरी, ये क्या है, ये ब्रश है। अब अपने मोबाइल में गए और मोबाइल में जो आपने पिक्चर ली है, सपोज़ ये पिक्चर ली थी हमने, और मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ और साथ-साथ बच्चों को बताना चाहता हूँ जिससे कि एक छोटी सी वीडियो भी बन जाए। तो अब हमें जो इसमें दिखाई दे रहा है, बस हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी टूल लेंगे। जैसे इस समय यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, आप इसमें देखें तो कितने टूल हैं। पहला ब्रश का है, दूसरा इंडिकेटर है कि भाई ये वाला क्या होगा, चेक बॉक्स ऐसा दिखाई देगा, ये वाला ऐसे दिखाई देगा। फिर एक एरो है, मुझे पढ़ाना है कि भाई ये कौन सी क्लास के लिए, 6ठी क्लास के लिए। तो जो भी कुछ है तो आप इस एरो की मदद से ले सकते हैं, ठीक है। कोई फ़ोटो लेना है तो कैमरे से रब करना है या रीडू अंडू करना है, तो ये जो निशान है एरो का ऐसे, तो ये क्या करता है, आपसे कोई गलती होगी तो आप उसको वापस, जैसे अभी मैंने क्या करा, मोबाइल पे कई सारे निशान लगा दिए, मैं चाहता हूँ नहीं भाई ये हटा दें, तो जो नीचे एरो दिया है ना, मैं इसको बार बार दबाऊंगा, तो दबाते रहेंगे तो क्या होगा, वो उतनी ही बारी में, जितनी बारी में बनना था उतनी बारी में यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये आपका कलर पैड है। अभी जैसे मैं तो लाल ले रखा है, अगर आप हरा लेंगे तो क्या होगा, वो हरे रंग का ही निशान इसके ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। तो आप जो भी कलर चाहोगे वो कलर इसमें आ जाएगा और सेलेक्ट कर सकोगे। तो मैं भी रीडू कर लेता हूँ क्योंकि सीट के ऊपर कुछ नहीं करना है ऐसा। अब अगर गलती हो जाती तो उसको इस तरीके से हम रब कर लेंगे। तो अब जैसे ये है, तो आप यहाँ से बोलना शुरू करेंगे, बच्चे के लिए वीडियो बना रहे हैं तो कहेंगे हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस योर मैथ्स वर्कशीट। और जैसे भी आप उसको जो बताना चाहते हैं, माने कि आपकी 6ठी क्लास का और ये लेसन नंबर इतना है, अध्याय नंबर 5 है, जो भी कुछ आपको बताना हो, तो आप इसको बच्चों कैसे करेंगे। तो आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से डिस्कस करना शुरू कर दिया बच्चे से। आपने ब्रश ले लिया और थोड़ा क्या करें, इसको जूम कर लें बच्चे के लिए, ठीक है। ये आपने बच्चे के लिए जूम कर लिया। जूम कर लिया तो यहाँ पे उसे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या, श्रीमती देवसेना, ठीक है। आपने क्या किया, अब यहाँ से ब्रश पकड़ लिया और यहाँ से करा कि भाई मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो श्रीमती देवसेना ने 2000 में अपने बच्चों के लिए कुछ, ठीक है, ये जो भी कुछ इसमें क्वेश्चन लिखा, खरीदने के लिए, उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। 2 उपहार उन्हें पसंद है, जो उन्हें 2 उपहार पसंद आए उनकी कीमत कितनी है। अब यहाँ से आप उसको इंडिकेट करो कि भाई एक की कीमत कितनी है, 1175 है, ठीक है। और फिर दूसरे की कीमत कितनी है, आपने बताया कि 449 है, 449 है। तो ये दो आप ऐसे करेंगे तो बच्चा क्या होगा, आपके क्वेश्चन के अंदर गो थ्रू हो रहा है, उसको दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई मेरे सर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। और साथ में शुरू में आपने ये भी बताया कि कितने रुपए लेके चली है, 2000 रुपये लेके चली है, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन क्या आता है, तो फिर आप ब्रश पकड़ लो। क्वेश्चन ये है कि क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना कि भाई ये जो प्रॉब्लम आई है हमारे सामने, इसमें पूछा क्या है? उन्होंने पूछा ये कि देवसेना के पास में वो 2000 रुपये की चली है लेकर के, और उसको ये 2 आइटम खरीदने हैं जिनकी कॉस्ट हमें दे रखी है। तो क्या ये जो उसके पास पैसे हैं ये काफ़ी रहेंगे या घटेंगे या बढ़ेंगे या ठीक है? तो पर्याप्त पैसा है क्या? अब दो इसमें एग्जाम्पल उन्होंने कोट करके बताए। क्या करा, 2 स्टूडेंट लिए, एक का नाम क्या है, एक का नाम अमरेंद्र है और एक का नाम क्या है, कटप्पा है। तो अमरेंद्र और कटप्पा ने अब अपना उसमें क्या अनुमान लगाया। बच्चों को हमें ये बताना कि भाई ये जो मेरी एक्सरसाइज है, आज मैं इसमें आपको अनुमान कैसे लगाते हैं किसी का, किसी प्राइस का कितना हमारा खर्चा आएगा ये बता रहा हूँ। तो अमरेंद्र ने जो किया, अमरेंद्र ने क्या किया कि जो आइटम कितने का था, 1175 का, तो आप यहाँ से ब्रश लेंगे या ये लेंगे और उसको यहाँ से यहाँ तक बता देंगे भाई अमरेंद्र ने क्या बताया, 1175 रुपये। तो उसने 1175 रुपये को निकटतम, निकटतम मतलब कि भाई इसको 1175 को कितना मान लिया, उसने मान लिया कि भाई मेरे पास 1200 रुपये का खर्चा है। क्यों? क्योंकि 1000 तो पूरे हैं, 175 जो है वो कितने सैकड़े के बराबर है, लगभग 2 सैकड़े के बराबर है, 200 के बराबर। तो उसने अनुमान ये लगा लिया कि भाई मेरा जो खर्चा होगा वो ये वाला, तो कितना होगा, इसको अनुमान उसने अपने मन में जो लगाया, गैस कर लिया कि भाई इट इज़ इक्वल टू 1200, 1200। इसी तरीके से उसके पास दूसरी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी भाई, 449। अब 449 में वो ये लेके चला भाई 400 तो पूरे हैं, लेकिन दूसरे 100 नहीं है, ये 49 है जो कि ₹50 से भी कम है। तो लगभग 50 से कम को क्या है कि हम पहले सैकड़े में ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो कुल सैकड़े कितने हुए, 4, यानी 400। तो 400 रुपये ये हो गए, तो 1200 और 400, तो अनुमान उसका कितना आया, 1600 रुपये। ठीक है ये बात। तो अमरेंद्र ने जो टैली किया तो कितने रुपये आए उसके, 1600। इसी तरीके से आपने इधर देखा दूसरा, इसमें क्या हुआ कि भाई ये कटप्पा है। बच्चों के लिए नाम थोड़े इसलिए रखे जाते हैं इंटरेस्टिंग से कि बच्चा जो है ना वो उसको रिलेट करेगा। यार कटप्पा तो एक उसके अंदर दिखा रखा था, एक कैरेक्टर था बाहुबली में, और मतलब उसको थोड़ा रिलेट करता है, उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है वही नाम सुन करके। तो कटप्पा क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगाता है। तो कटप्पा जी ने क्या किया कि जो 1175 थे, सॉरी 1175 रुपये हैं, इन 1175 रुपये को उसने क्या मान लिया कि ये 1000 के बराबर है। हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि 175 रुपये तो लगभग 200 में हमें काउंट करने चाहिए, क्योंकि 100 तो पूरे हैं और 75 जो रुपये हैं, 75 50 से काफ़ी ज़्यादा हैं और 100 के नज़दीक है। तो एक ये 100 और एक ये 100, तो रुपये कितने हो गए, 200। तो उसको कितना मानना चाहिए था, इनको 200। लेकिन कटप्पा जी ने क्या मान लिया, कटप्पा जी ने तो मान लिया कि 400 जो 449 रुपये हैं वो तो हैं जीरो के बराबर यहाँ पे, और इसमें से जो ये 1175 थे, इसमें से इसको काउंट ही नहीं करा और इसको मान लिया किसके बराबर है, 1000 के। तो सारा उसका तो गणित ही फेल हो गया। ये कोई बात थोड़ी हुई भाई, इन 175 का क्या होगा, दुकानदार छोड़ तो नहीं देगा। तो आपने क्या किया, इस तरीके से देखा कि 2 बच्चे थे और दोनों ने अनुमान लगाया, और कटप्पा का अनुमान हुआ 1000 का एक आइटम आएगा, दूसरा फ्री में आ जाएगा, तो कुल 1000 रुपये खर्च होंगे। ठीक नहीं है ना ये? तो आप बच्चों को बताओ कि भाई ये देखिए, तो ये मतलब इस ऐप की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे गणित नहीं पढ़ाना है, मैं तो आपको जस्ट एक सिखा रहा था कि बात। ठीक है, कोई भी लेसन कोई भी टॉपिक हो तो आप उसको क्या करें, इस ब्रश की मदद से बताइए कि ये जो इसका ओपिनियन है कटप्पा का, दिस ओपिनियन इज रॉन्ग। एंड जो फिर बात आई कि ये ओपिनियन इसका अमरेंद्र का ओपिनियन ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, रुपए कुल खर्च कितने होंगे, 1600 रुपये खर्च होंगे, लेके कितने चले, 2000 चले। तो इसका मतलब है कि इसका अनुमान ठीक है और इसका अनुमान गलत है। ठीक है, तो साथियों इस तरीके से हमने देखा कि एक वीडियो जो होगा आपका शॉर्ट वीडियो बन जाएगा, और इस शॉर्ट वीडियो को फिर आप पब्लिश कर पाओगे। इसमें अभी आप लोगों ने देखा होगा आजकल स्कूल्स में क्या है कि लोग इस टाइप से एक वीडियो बना रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उसको फ़ोटो का ऑप्शन लेकर के, वो चूँकि उन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ है तो उनका फ़ोटो यहाँ पे दिखाई देता है। मैं पहले कह चुका, क्योंकि अपना अपना इंटरेस्ट है
कि भाई मुझे फ़ोटो दिखाना है या नहीं दिखाना। तो फ़ोटो दिखाना इतना ज़रूरी नहीं जितना बच्चे को कंटेंट क्लियर करना है। ये शॉर्ट वीडियो इसलिए कहलाती हैं कि भाई ये मेरे पास एक पेज है और मैं इसी एक पेज को बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब आप ऐसी कोई वीडियो बनाओगे वो 6 से लेकर के और लगभग 10 मिनट तक की होती है। कोई 6 मिनट की, कोई 7 मिनट की। कभी-कभी तो बहुत ही, यानी दैट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। आप किस तरीके से बच्चों से बोल रहे हैं, कितना समझा रहे हैं, तो लगभग 5 से 6 मिनट में भी वो, तो ये शॉर्ट वीडियो है। तो आई होप कि आपको ये वाली बात मेरी समझ में आई होगी और आप इस तरीके से अपने बच्चों के साथ में ये स्क्रीन शेयर इसका कर सकोगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकोगे और एक वीडियो बना सकोगे। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया था। दूसरा एग्ज़ाम्पल, अब चूँकि मैं बताया था आपको कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। तो उसी तरीके से मेरे जो इंग्लिश के फ्रेंड्स हैं, साथी हैं मेरे, वो इंग्लिश में अपनी, जैसे एक पोएम मैंने खोल ली, ये 12th क्लास की पोएम है, ठीक है? माई मदर एट 66 है। हालाँकि मैं इसका एक वीडियो जल्दी बनाऊँगा और आपको लिए डाल दूँगा इंग्लिश वाले साथियों के लिए। ये 12th क्लास की फ्लेमिंगो की पहली पोएम है, माई मदर 66। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से मार्क करते चलेंगे कि द नेम ऑफ पोएट इज़ कमला दास। कमला दास कौन है? तो यहाँ पे आपने बताया कमला दास वाज ए पोएट फ्रॉम केरला, कि भाई वो केरला से थी। कमला दास की राइटिंग स्किल्स क्या हैं, कैसे लिखती हैं वो। फिर जब आपकी पोएम आती है तो आप इस पोएम को यहाँ से, कि भाई ये मैं पहली 4 लाइनों के बारे में आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ जैसे भी। तो क्या होगा, जब उसने, पोएट ने अपनी पोएम को शुरू किया तो वो क्या बोलता है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोच्चि। तो कोचीन का मतलब, कोचीन एयरपोर्ट से मतलब है। तो मतलब आप अपने सब्जेक्ट की है कि किसको अपने सब्जेक्ट में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि सबका अपना एक तरीका भी है और बच्चों को हम कितना डिलीवर करना चाहते हैं अप टू देयर मेंटल लेवल। ये चीज़ ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं उनके मेंटल लेवल कितना है, उसी हिसाब से हम उनको बताएं। तो इस तरीके से आप एक वीडियो बना सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की सभी की वीडियो इस तरीके से मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप बना पाएंगे। तो लास्ट में फिर मैं यही कहूँगा कि आज का ये वाला वीडियो हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन समझ में कब आएगा? समझ में आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से आपको इमेज ले लें, इमेज को डाउनलोड कर लें, कहीं भी नेट पे सब चीज़ आती हैं, या जो छठी से और 10वीं तक के टीचर्स हैं वो अपनी वर्कशीट ले लें बच्चों की, एक वर्कशीट को एक बना के देखें और बहुत ही उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो दोबारा बनाएं, कम मिस्टेक है तो वीडियो एडिटर में जाकर उसको एडिट कर लें और फिर बच्चों को उसको शेयर कर दें व्हाट्सएप में उनकी। और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली वीडियो जो थी और देखा भी मैंने, उसका जो रेस्पॉन्स आया आप लोगों को मैं थैंक यू भी करना चाहूँगा, क्योंकि वो काम की भी बहुत हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू उनमें, आप उस पे माई डिजिटल डायरी ऐप उसमें जाइए यूट्यूब चैनल में और देखिए उनको, और निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ लाभ होगा। मेरा बार-बार प्रयास यही है कि जो भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए ऐसी छोटी-छोटी ऑनलाइन टीचिंग टूल के रूप में वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।